हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर प्लेटफॉर्म द ट्रेडर एंड। तो हमने इस स्टॉक मार्केट रिगार्डिंग सीरीज़ में फंडामेंटल एनालिसिस स्टार्ट किया था। तो उसके रिगार्डिंग हमने पार्ट 1 कंप्लीट किया था, जो कि था वैल्यू इन्वेस्टिंग। अब हम देखेंगे सेकंड पार्ट में, जो कि है रेशियो एनालिसिस। तो रेशियो एनालिसिस क्यों ज़रूरी है फंडामेंटल एनालिसिस में? तो आप कोई भी कंपनी में इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग करना चाहोगे तो उसका फंडामेंटल एनालिसिस में ये पार्ट आता है रेशियो एनालिसिस। तो उसको आप मेजरमेंट या समझ लोगे तो आपको उसके हिसाब से कंपनी फाइनेंशियल स्ट्रॉन्ग कितनी है, उसकी वैल्यूएशन कितनी है, मार्केट में उसकी डिमांड क्या है, उसके बारे में आपको सीखने को मिलेगा। तो रेशियो एनालिसिस क्यों ज़रूरी है? तो कोई भी कंपनी में आप शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करोगे तो वो रेशियो एनालिसिस आपको वो मेज़र करके देगा कि आपको उस कंपनी का फाइनेंशियल हेल्थ आपको आइडेंटिफाई करने को मिलेगा और आपको उससे बेनिफिट होगा कि आपके लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट में अच्छा खासा रिटर्न भी मिल पाएगा। तो आज रेशियो एनालिसिस हम सीखेंगे। मेनी टाइप्स ऑफ रेशियो है जिसके बारे में आज हम अंडरस्टैंड या सीखेंगे, जो कि मेजर रेशियो में आता है प्राइस टू अर्निंग रेशियो, पी रेशियो। दूसरा है पीबी रेशियो, प्राइस टू बुक रेशियो। थर्ड नंबर पे आएगा करंट रेशियो और चौथे नंबर पे है डेब्ट टू इक्विटी रेशियो। तो ये मेजर 4 रेशियो है जिसके बारे में आज हम सीखेंगे। और उसके रिगार्डिंग और भी रेशियो एनालिसिस है, जो कि है इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, रिटर्न टू इक्विटी रेशियो ROE, रिटर्न टू एसेट रेशियो ROA, उसके बाद है प्राइस टू सेल रेशियो, लिक्विडिटी रेशियो और प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। तो ये सब रेशियो एनालिसिस आएंगे फंडामेंटल में, जो कि आप कोई भी कंपनी में जब उसमें इन्वेस्टमेंट करोगे तो उस कंपनी का आपके डिटेल्स निकालोगे, उस कंपनी क्या करती है, कंपनी का बिजनेस क्या है। तो उसके फंडामेंटल एनालिसिस में ये सब रेशियो एनालिसिस आप समझोगे, सीखोगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा फॉर लॉन्ग और शॉर्ट टाइम के लिए। तो पहला देखते हैं हम पी रेशियो, जो कि उसका फुल फॉर्म है प्राइस टू अर्निंग रेशियो। तो ये रेशियो हमें वो मेजर करके देखा कि कोई भी कंपनी मार्केट में अभी ओवर वैल्यू पे चल रही है या अंडर वैल्यू पे चल रही है। यानी कि उससे हम डिटरमाइन कर पाओगे कि अभी आप किसी भी स्टॉक में ट्रेडिंग करना चाहोगे तो आपको वो सस्ते में मिल रहा है या उसको महंगी प्राइस में मिल रहा है, तो वो एक्सपेंसिव है या चीप है, वो डिटरमाइन होगा इस रेशियो एनालिसिस के जरिए। तो उसका एक फॉर्मूला आता है, पी रेशियो इज इक्वल टू करंट स्टॉक प्राइस डिवाइडेड बाय अर्निंग पर शेयर। यानी कि उसका एक एग्जांपल हम देख लेते हैं कि कोई भी कंपनी ओवरऑल 1000 अर्निंग कर रही है और उसके आउटस्टैंडिंग शेयर है मार्केट में 100, तो उसके हिसाब से वो कंपनी पर शेयर अर्निंग कर रही है 10 रुपीज़। तो 10 रुपीज़ वो पर शेयर अर्निंग कर रही है और उसकी मार्केट में प्राइस अभी चल रही है 100 रुपया। तो उसका फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे पी रेशियो का, तो वो निकल के आएगा 10 की रेंज में निकल के आएगा। यानी कि आप कोई भी कंपनी को 10 रुपया दे रहे हैं, उसके सामने 1 रुपया प्रॉफिट लेने के लिए, तो उसका पी रेशियो हो गया 10। यानी कि जितना पी रेशियो कम होगा उतना आपके लिए अच्छा होगा स्टॉक बाय करने के लिए। तो पी रेशियो हाई मीन्स कि वो अभी ओवर वैल्यूड चल रहा है मार्केट में, और पी रेशियो लो मीन्स कि अभी वो मार्केट में अंडर वैल्यूड चल रहा है। तो पी रेशियो से आपको ये आइडेंटिफाई या समझने को मिलेगा। आपको सीधा पी रेशियो देखना है तो आप NSE की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर किसी भी स्टॉक को सर्च करोगे तो उसके फंडामेंटल एनालिसिस में आपको पी रेशियो सीधा आपको शो होगा, यानी कि आप सीधा वहाँ से जान सकोगे। तो बस पी रेशियो में यही आएगा। उसके बाद सेकंड रेशियो एनालिसिस है, जो कि है पीबी रेशियो, यानी कि प्राइस टू बुक रेशियो। तो उसका भी एक फॉर्मूला है इसकी तरह, प्राइस टू बुक रेशियो इज इक्वल टू स्टॉक करंट प्राइस डिवाइडेड बाय बुक वैल्यू पर शेयर। तो पहले हम देख लेते हैं बुक वैल्यू क्या है। तो बुक वैल्यू वो चीज़ है कि कोई भी कंपनी जब अपना बिजनेस बंद करेगी तो उसके पास कितनी मिल्कत होगी और वो मिल्कत के हिसाब से वो अपना कर्ज कितना पे करेगी। तो उसके बाद जो उसकी वैल्यू रहेगी मार्केट में वही बुक वैल्यू के रूप में आइडेंटिफाई होगी। तो बुक वैल्यू यानी कि किसी भी कंपनी का टोटल एसेट्स माइनस टोटल लायबिलिटी, यानी कि अपनी मिल्कत में से वो कितना कर्जा चुका रही है, उसके बाद उसके पास क्या वैल्यू है, तो वही है बुक वैल्यू। तो कोई भी XYZ कंपनी है जिसकी मार्केट में प्राइस चल रही है 80 रुपया और
उसके रिगार्डिंग उसके शेयर है 100, तो उसकी मिल्कत है 800 करोड़ और वो कर्जा चुका रही है 200 करोड़, तो यानी कि उसकी बुक वैल्यू हो गई 600 रुपीज़। तो पर बुक वैल्यू पर शेयर हो गई 600 डिवाइडेड बाय 100 यानी कि 6 रुपया हो गई। तो पीबी रेशियो से हमें यही आइडेंटिफाई करने को मिलेगा कि मार्केट में कोई भी कंपनी अपना बिजनेस बंद कर लेगी तो उसकी मार्केट में वैल्यू क्या रहेगी वो आइडेंटिफाई करने को मिलेगा। तो लो पीबी रेशियो है उतना अच्छा है पॉजिटिव टू स्टॉक बाय करने के लिए, और जितना हाई पीबी रेशियो होगा उतना रिस्की रहेगा उसे बाय करने के लिए। तो पीबी रेशियो में यही आएगा, और इस पी रेशियो की तरह पीबी रेशियो भी आप इजीली वो वेबसाइट पे जाकर आइडेंटिफाई कर सकते हैं। उसके बाद तीसरे नंबर पे आएगा करंट रेशियो, यानी कि करंट रेशियो का फॉर्मूला है करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी, यानी कि उससे आपको मेजर करने को मिलेगा या तो सीखने को मिलेगा कि कोई भी XYZ कंपनी मार्केट में अपना कर्जे के हिसाब से उसकी मिल्कत यानी कि संपत्ति कितनी है वो दिखाता है। यानी कि जितना करंट रेशियो हाई होगा इतना कोई भी स्टॉक पॉजिटिव होगा यानी कि फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग होगा, और जितना करंट रेशियो लो होगा उतना वो रिस्की रहेगा, यानी कि अपने कर्जे के हिसाब से उसके पास संपत्ति कम है तो वो कर्जे चुकाने के लिए वो रिस्की रहेगा, यानी कि वो नेगेटिव की ओर जाएगा। और जितना उसका कर्जे के हिसाब से उसकी संपत्ति यानी कि एसेट्स ज़्यादा होंगे तो वो कंपनी स्ट्रॉन्गली अपना लोन या कर्जा चुका पाएगी। तो करंट रेशियो में यही आएगा। उसके बाद देख लेते हैं हम 4 नंबर पे, जो कि है DE रेशियो यानी कि डेप्ट रेशियो। उसको अदर फॉर्म में या अदर रूप में डेप्ट टू इक्विटी रेशियो भी कह सकते हो। डेप्ट क्या है, यानी कि कोई भी कंपनी का टोटल लायबिलिटी कितनी है उसकी इक्विटी के हिसाब से, तो वो डेप्ट टू इक्विटी रेशियो कहा जाता है। यानी कि डेप्ट टू इक्विटी रेशियो जितना ज़्यादा होगा उतना कंपनी कर्जे में जाएगी, यानी कि वो कंपनी स्ट्रॉन्ग नहीं होगी या तो नेगेटिव होगी। अभी कोई भी कंपनी आप परचेस करोगे तो उसके रिगार्डिंग में, तो यही सब रेशियो एनालिसिस आते हैं। सेक्टर वाइज आप कंपैरिजन करोगे तो आपको अच्छा खासा उसमें से सीखने को मिलेगा। और ये रेशियो एनालिसिस के ज़रिए आपको किसी भी कंपनी में अभी इन्वेस्टमेंट करना है, आपका पोर्टफोलियो स्ट्रॉन्ग बनाना है शॉर्ट टर्म के लिए या लॉन्ग टर्म के लिए, तो ये रेशियो एनालिसिस को सीखना आपको ज़रूरी रहेगा। तो रेशियो एनालिसिस के साथ आप कई और भी फैक्टर कंपनी के समझोगे, उसके बाद ही आप इन्वेस्टमेंट करोगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। तो इस वीडियोस में हमने इतना रेशियो एनालिसिस ही देखेंगे, और आगे के चैप्टर में हम बाकी के रेशियो एनालिसिस है उसको 1 बाय 1 समझेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।